हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में, जो कि है नवरात्रि वाले दिन का। तो मैंने सुबह उठ के जो है पूरे घर में साफ़ सफाई कर ली थी, क्योंकि पूजा करनी है। तो 10:20 तक जो है पूजा का मुहूर्त है, जिसमें कलश स्थापना और जोत वगैरह अखंड जो जलानी है वो जो है उसी टाइम करना है। तो मैं अपना नहा धो के तैयार हो गई थी सारे घर का काम करके, और अपने बेटे बच्चों को सबको जगा दिया था फिर मैंने बाद में। और फिर उसके बाद वो लोग उठे, नहाए और सब तैयार हो गए पूजा करने के लिए, क्योंकि सभी का फास्ट है, हम सबका ही। तो मैं जब तक में वो लोग तैयार हो रहे थे तो मैंने बोला कि चलो मैं अपनी बाकी की तैयारियां कर लेती हूँ। तो मैंने ये कसोरा ले लिया है। आप लोगों की भाषा में अलग अलग सबके यहाँ सब कुछ बोलते होंगे, तो सिकोरा भी बोलते हैं। तो मैंने ये ले लिया है मिट्टी का। मैंने इसके अंदर डाल ली है रेत, और अब मैं इसे थोड़ा पानी से गीला कर रही हूँ। इसके अंदर डालूंगी जौ, जो कि वो जो खेतरी बीजते हैं ना, मैं वो वाला काम कर रही हूँ इस वक्त। तो ये जो है जौ मैं डालूंगी पहले एक लेयर पे, मतलब मैंने जो गीली कर ली है रेत, तो ये इसके अंदर फर्स्ट वाले लेयर पे मैं ये डाल दूंगी, ताकि नीचे ज़्यादा नीचे से हमें नहीं इसको करना है। और ये मैंने डाल दिया है। अब मैं इसके ऊपर डालूंगी सूखी रेत, और क्योंकि आगे का प्रोसेस भी करना है तो ज़्यादा मतलब नीचे दबाना नहीं है इसे। तो ये मैं डाल रही हूँ सेकंड टाइम सूखी वाली रेत। और फिर इसके बाद ना मैं इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी डालूँगी, और जिससे कि वो मतलब थोड़ा गीला गीला सा हो जाए। और फिर मैं दोबारा से इस पे वो डालूँगी जौ। और ऐसे ही पूजा की तैयारी मैंने सारी करी। और जब तक मैं बच्चे नहा कर आए और सब तैयार व्यार हुए, तो तन्वी को तो मैंने अपने साथ ही तैयार कर दिया था। बाकी मेरा हस्बैंड और बेटा जो है आराम से तैयार हुए थे। वो लोग थोड़ा मतलब जब तक मैं तैयारी कर रही थी तब तक। तो ये मैंने अब इस पे रेत पे पानी डाल लिया है, और मैंने ये जौ के दूसरा पैकेट ले लिया है, और मैं ये दूसरा पैकेट भी इस पे डालूँगी। और ये मैंने बहुत अच्छी तरह से इस पे डाला था, ताकि मतलब पूरा फैला फैला सा रहे। और इस पर मतलब ज़्यादा मिट्टी नहीं डालनी, नहीं तो ये दब जाएगा, तो फिर वो थोड़ा उगने में ना उसको दिक्कत होती है। नीचे दबने के बाद ना थोड़ा टाइम लगता है वो बाहर निकलने में। अंकुर फूट के जब निकलते हैं ना, तो ज़्यादा नीचे दबाओगे तो बहुत टाइम बाद ही निकल पाएंगे, और थोड़ा थोड़ा नीचे रखोगे तो सही रहेगा। तो वो काम मेरा कंप्लीट हो गया था। तो मैंने नारियल में चुन्नी बांध दी थी। और ये जो मेरा कलश है पीतल का है, इसमें मैंने आम के पत्ते रख दिए थे, और फूल माला वगैरह मैं सब ले आई थी। तो मैंने जोत के ऊपर मतलब जोत के ऊपर ये माला लगाऊंगी। तो अभी तो क्या है कि मैं सारे फूल वगैरह देख रही थी। थोड़ा क्या होता है कि इस कलश में हमें डालने होते हैं थोड़े चावल और फूल, और इसमें लौंग भी डालते हैं और एक इलायची भी डालते हैं इसमें। तो मेरा ये कलश हो गया है। और मैंने क्या किया था कि मैं इस पर भूल गई थी, एक चीज़ और रखते हैं, चावल की कटोरी भी रखते हैं, तो वो मैं भूल गई थी। तो मैंने क्या किया, बाद में ना वो चावल रख के पत्तों के ऊपर, उसके बाद इस कलश को रख दिया था। तो अब मैं कर रही हूँ जोत की तैयारी। जोत बनाने के लिए ना हमें कलावे से इसकी वो बाती बनानी होती है। तो मैंने जो है काफ़ी बड़ा कलावा तोड़ा है इसके लिए। पहले तो मैं क्या कि जोत को मतलब इसकी जो खोली हुई थी धोने के लिए, तो जोत को मैंने मतलब अच्छी तरह से उसको फिक्स किया उसमें। और उसके बाद क्या है कि मैंने उसमें कलावा बांध दिया था। और फिर उसके बाद मैं जोत बनाने के लिए अपने बेटे को बुला लिया था मैंने कि तू आ जा। और हम उसको ना बटना पड़ता है, मीन्स ये देखिए जो मैं कर रही हूँ ना, ये करना पड़ता है। तो इससे क्या होता है कि जोत ना खुलती नहीं है। अगर हम इसको बट देते हैं ना, खूब टाइटली करना पड़ता है ये काम, बहुत टाइट। तो एक बार करके खींचा मैंने इसको, फिर दोबारा से इसको दोबारा बटा था, तो ये टाइट से हो गई थी, फिर ये खुलती नहीं है। तो फिर मैंने ये उसके अंदर जो उसमें पीतल की एक डंडी लगी होती है, उसके अंदर इस जोत को डालना होता है। उसके बाद जो है इसको घुमा घुमा के रख देते हैं। तो ये मेरी जोत का काम कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर। अब मैं इसमें जो है ऑयल डाल दूँगी। मैं तिल का तेल यूज़ करती हूँ, और देसी घी का यूज़ नहीं करती मैं, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा मिलावट है। मिलावट तो हर चीज़ में है, मगर ये कि थोड़ा तेल से मन संतुष्ट रहता है कि हाँ ठीक होगी। तो मैं ना इसके लिए तिल का तेल यूज़ करती हूँ, क्योंकि वो भी शुद्ध होता है, पूजा पाठ में यूज़ किया जाता है बहुत ज़्यादा। तो मैं ज़्यादातर ना अपनी जोत का जो काम होता है वो मैं तेल से ही करती हूँ, वो भी तिल का तेल। तो ये मैंने अपनी जोत में तेल भर दिया है, और अब मैं इस पर माला फोल्ड करके लगा रही हूँ, ताकि ये अच्छे से फिक्स हो जाए और मतलब सुंदर लगेगी जोत बहुत ज़्यादा। तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाला था अपनी जोत जलती हुई का,
बिल्कुल क्लोज से, तो आप लोग वो ज़रूर देखिएगा। और बहुत सुंदर लग रहा था ये देख करके माता रानी का। तो पान का पत्ता भी मैं लाई थी, तो पान के पत्ते पे मैंने सातिया बना दिया था और उसके ऊपर एक जायफल और एक सुपारी, लौंग और इलायची रख दिया था मैंने। और अपने कलश पे भी मैंने ये सातिया बना दिया था। और फिर बाद में मैंने नारियल के ऊपर भी बनाया था ये सातिया, क्योंकि सातिया जो होता है शुभ प्रतीक माना जाता है। तो मैंने क्या है कि सातिया बना दिया था सभी पे ही, और बहुत सुंदर लग रहा था देखने में ये। और मेरी ये पूजा की जो तैयारियां हैं, मैंने हर पत्तों पे भी पान के, ये जो आम के पत्ते हैं ना, मैंने हर पत्ते पे भी टीका लगा दिया था। और फिर मैंने सारी मूर्तियाँ, ये जो फ़ोटोज़ लगी हुई हैं, और ये जो मेरी टाइल है, और ये जो मेरी टाइल है ना, ये माता वाली, ये मैं जब हमारा घर बन रहा था ना, तो मैं ये टाइल्स लेने गई थी, तो मुझे ये टाइल बहुत सुंदर लगी। तो इस पर सारी 9 देवियाँ हैं बहुत सुंदर रूप में, और मुझे बहुत सुंदर लगी थी ये टाइल। और काफ़ी बड़ी है ये टाइल, तो मैंने ये यहाँ पे फिक्स करवा दी थी कि मुझे यहाँ पता था कि मेरे को मंदिर यहीं पे बनाना है अपना इस एरिया में ही, तो मैंने ये यहीं पे फिक्स करवा दिया था। तो ये हमारा मंदिर का काम पूरा हो गया था। और फिर हमने जला दी थी जोत, तो हम चारों ही खड़े हो गए थे जोत जलाने के लिए, क्योंकि सभी का फास्ट था। उसके बाद मैंने सबको टीका लगाया माथे पे, और उसके बाद हमने अग्यारी शुरू करी। अग्यारी के लिए हमने एक गाय के उपले को लिया था, तोड़ लिया था, और उसके बाद हमने उसे गैस पे जला दिया था, पूरा जला दिया था, जिससे कि उसमें धुआं ना निकले। क्योंकि अग्यारी करते समय जो धुआं निकलता है वो उसकी खुशबू अच्छी लगती है, लेकिन जो ये उपले की महक होती है ना, इससे आँखों में आंसू भी आते हैं और मतलब छींकें भी आने लग जाती हैं धुएँ की वजह से। तो जो कंप्लीट प्रोसेस है इसका वो ये है कि आप गैस पर इसको जला लें, या तो फिर किसी तसले वगैरह में रख के इसको वैसे ही सुलगने दें। ये पूरा कंप्लीट सुलग जाए, जब धुआं आना बंद हो जाए ना, तब इसको हम अगर ये अग्यारी के लिए तैयार करेंगे। तो हमने इसमें क्या करा, सबसे पहले घी डाला, घी अच्छे से मेल्ट हो गया, तो उसके बाद हमने इस पर तीली से जलाया, तो वो फटाफट से पूरे में आग पकड़ ली। तो अब हमने सबसे पहले इसमें लौंग के जोड़े का हम सबसे पहले चढ़ाएंगे। तो हम तीनों ने ही लौंग का जोड़ा चढ़ा दिया था इस पर। और उसके बाद क्या है कि हम भोग लगाने के लिए बताशा लेंगे, क्योंकि बताशा लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो भोग होता है माता का। तो हमने बतासे पे घी लगा लिया है, और उसके बाद जो है हमने उस पर सिंदूर लगाया, पीला, जो हनुमान जी को चढ़ाया जाता है वो वाला। तो ये हनुमान जी का सिंदूर ज़रूर लगाना चाहिए बतासे पे, और ये शुभ माना जाता है बहुत, तो हमने वो लगा लिया था। और उसके बाद क्या है कि हमने उसे अग्यारी पे चढ़ा दिया था। और फिर उसके बाद हमने क्या किया, गुग्गल होता है खुशबू के लिए, वो कि भगवान की पूजा में चढ़ाया जाता है, उसको गुग्गल कहते हैं। तो वो जो गुग्गल है वो हम इसमें चढ़ा रहे हैं। हम तीनों ने ही गुग्गल चढ़ाया था, उससे क्या है कि अग्यारी में बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो हमने वो गुग्गल भी चढ़ाया हम तीनों ने ही पैकेट से। और मैंने हवन सामग्री बना के पैकेट में रख दी थी, तो वो हवन सामग्री भी मैंने जो है हम सब ने ऐसे ऐसे डाल दी थी। मैंने बताया कि ऐसे उंगली से ऐसे एक उंगली हटानी है, बाकी नहीं करनी। तो मेरे बच्चे वही बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे करना है मम्मी, डॉगी वाला स्टाइल बनाना है क्या। तो मैंने फिर उन्हें डांटा, ऐसे नहीं बोलते, तो मैंने उसे बताया कि इस तरीके से करो। तो हमने जो है एक उंगली करके और बाकी 3 उंगली और अंगूठे से जो है यहाँ पर अग्यारी दी है। और उसके बाद जो है हमने उस पर डाला थोड़ा घी, ताकि वो अच्छे से जल जाए पूरा बहुत अच्छी तरह से। और यहाँ पर क्या है कि हमारी जो है पूजा की जो विधि है वो समाप्त हो चुकी है। और इसके बाद जो है हमने माथे टेक लिया, सबने माथा टेक के हमने जल से आचमन करके अपनी पूजा समाप्त करी, और जल मैंने बाहर तुलसी में चढ़ा दिया सूर्य देव को। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।